महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि किसी भी मंत्र को जपो उस मंत्र में, किसी भी मंत्र को जपो उस मंत्र में आपका विश्वास होना जरूरी। पंचाक्षर जप रहे हैं, नमः शिवाय, षडाक्षर जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम नाम जप रहे हैं, कृष्ण नाम जप रहे हैं, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का नाम जप रहे हैं, दत्त नाम जप रहे हैं, श्री स्वामी समर्थ जप रहे हैं, जो भी जप रहे हैं, जिस मंत्र का आप उच्चारण करें उस मंत्र पर आपका विश्वास दृढ़ होना जरूरी है। विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है कि आप और हम लोग मंत्र तो जपते हैं पर उसमें विश्वास प्रकट नहीं करते। विश्वास कब नहीं होता? माला लेकर बैठे हो, मन में आया कि उन महाराज जी ने मुझको ये वाला मंत्र दिया था तो उस मंत्र को जप लो। फिर कोई मंत्र मिल गया, उस मंत्र को जप लो। फिर कोई मंत्र मिल गया, फिर उस मंत्र को जप लो। और शिव तत्व क्या कह रहा है? शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? जब किसी एक मंत्र को आप अपनी जिंदगी में पूर्ण विश्वास के साथ उतार लेते हो, फिर 33 कोटि देवताओं को उस मंत्र को सिद्ध कर कर आपकी झोली में खुशियां देना प्रारंभ करना ही पड़ता है। मंत्र की प्रबलता, मंत्र की। एक लड़का यहां पर बैठा हुआ है, उस लड़के ने अपनी माता से कह दिया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपूं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सियोर वाला महाराज कहता है कि स्टिकर लगा दो, लिख दो, तो उससे भी कार्य पूर्ण हो जाता है। माँ ने कहा, मैं तो स्टिकर लेकर आई थी कथा में से, पर तूने तो उसको उठाकर रख दिया, लगाता ही नहीं। उस माँ ने पत्र में लिखा है, देखो, मेरा नाम ज्योति विनोद नौकरकर, मैं चंद्रपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। चंद्रपुर से आई। मेरा नाम ज्योति विनोद नौकरकर, मैं चंद्रपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक लोटा जल तो आपने जो चढ़ाया है उसका फल ही यही है, आप एक बिलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, टीवी पर कथा सुनी, घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते। पति का काम कभी तो चलता, कभी तो चालू रहता, कभी पूरा बंद हो जाता, कुछ काम दिखता नहीं। क्या करें? बेटा भी मेरी शिव भक्ति को देखकर हंसता था। एक दिन मैं स्टिकर लेकर घर चली गई और उस स्टिकर को मैंने रख दिया। मैंने बेटे से कहा कि पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इस स्टिकर को लगाना है, जिससे काम आगे बढ़ेगा। बेटा हंसा, स्टिकर को रख दिया, लगाया नहीं। एक दिन बेटे ने कहा, माँ कब तक ऐसी संघर्ष की जिंदगी जिएंगे? तकलीफ तो तकलीफ है, खत्म ही नहीं हो रही। तब बेटे ने स्टिकर उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दुकान पर लगा दिया। गुरुजी, उस दिन का दिन से आज तक
ना मेरे बेटे को फुर्सत है और ना मेरे पति को फुर्सत है, काम इतना अच्छा चल रहा है, मैं शिव को नमन करूं। एक विश्वास आपके भीतर कितना है उस मंत्र के प्रति। किस मंत्र का जाप करते हो? पंचाक्षर मंत्र बोलते हो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलते हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र के प्रति आपका प्रभाव कितना है, आपका विश्वास कितना है, उस मंत्र के प्रति आपका भरोसा कितना है, उस मंत्र के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब एक भरोसा मंत्र के प्रति हम करने लगते, पाणिनि ने षडाक्षर मंत्र पर भरोसा किया, पाणिनि ने ओम नमः शिवाय पर भरोसा कर कर, षडाक्षर मंत्र पर विश्वास कर कर उस मंत्र का उच्चारण करना, उस मंत्र को जपना, उस मंत्र को बचना प्रारंभ कर दिया। मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, जपना प्रारंभ कर दिया। और जब मंत्र को जपा, जब मंत्र का उच्चारण किया, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करा, उच्चारण करना प्रारंभ करा, ऐसा उच्चारण पाणिनि ने करा कि भगवान शिव तो समाधि में लीन थे, भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, समाधि में डूबे हुए थे, समाधि में लगे हुए थे। समाधि को देखकर स्वयं नंदी पाणिनि के पास में आ गए, स्वयं नंदी पाणिनि के पास में आ गए। आवाज क्लियर करो। शंभो शंभो। तो पीछे जो चोंगे होने लगे हैं ना शासन प्रशासन वाले, वैसे ही चला दो तो कम से कम लोगों तक आवाज तो पहुंच जाएगी। शंभो शंभो। जो सरकारी चोंगे लगे हैं ना वैसा चला दो साउंड। शंभो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, शिव पुराण कर रहे। पाणिनि का विश्वास दृढ़ हो गया, उस मंत्र के प्रति जैसे ही विश्वास बढ़ा, शिव तो तप में लीन थे, शंकर भगवान तो समाधि में लीन थे, नंदी आ गया। नंदी। पाणिनि नेत्र खोलो। पाणिनि वही षडाक्षर मंत्र में, उसी मंत्र में, किसी भी मंत्र को लोग कहते हैं कि मंत्र सिद्ध करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के जितने मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं शिव के द्वारा सिद्ध है। शिव जी के जितने मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सदाशिव शिवोहम, हर हर, जितने शंकर के मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध।
एक लड़के ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को मैं जपूंगा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अपना कर्म करते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी? क्यों नहीं लगेगी? माँ ने उस बेटे से शर्त लगाई कि अगर तू रोज मंदिर जा, पढ़ाई को 4 गुना कर, जैसा सियोर वाला बाबा कहता है, मेहनत 4 गुना, पढ़ाई 4 गुना, रात दिन एक कर, खूब मेहनत कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जप, मिलेगा मिलेगा। पत्र हैं, 2 पत्र हैं। देखिए, ज्योति किरण सिंह परदेसी, पुसद जिला यवतमाल महाराष्ट्र से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे की जो नौकरी लगी है इंडियन नेवी में, उसका फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, जिसकी इंडियन नेवी में नौकरी लगी है। और ज्योति किरण सिंह परदेसी, पुसद जिला यवतमाल महाराष्ट्र से, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। और बेटा आया हो तो उसको भी ला सकते, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ महादेव की कृपा अवश्य बरसती है। और उस मार्ग को दिखाने वाले गुरुदेव, आशीर्वाद आपका मिला। गुरुदेव, एक माँ के रूप में अत्यंत श्रद्धा और विश्वास का कृतज्ञता मैं इस पत्र के माध्यम से आपको समर्पित करती हूँ। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से मेरे जीवन में भगवान महादेव की भक्ति का जो दीप जला, उसी के आशीर्वाद से आज मेरा पुत्र वेदांत सिंह को मर्चेंट नेवी इंजीनियरिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है जिसमें एक बेटे ने सारिका राहुल जगताप, पीपल खूटा, तहसील मानोरा, जिला वाशिम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, प्रेशर बढ़ा साउंड का। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सारिका राहुल जगताप, पीपल खूटा, तहसील मानोरा, जिला वाशिम की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। पिछले 4 साल से 3-4 साल से पति का व्यवसाय अच्छी तरह से नहीं चलने से मेरा परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। उसमें मेरे 2 बच्चों की पढ़ाई के खर्च वजह से हम बहुत परेशान थे। जब मैंने पहली बार आस्था चैनल के माध्यम से आपका प्रोग्राम देखा और आपके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया, हर रोज शिवजी पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किया, तब से परिवार में आध्यात्मिक शांति, आत्मबल और मानसिक सुकून मिलने लगा। मुझे एक लड़का एक लड़की है। मेरे लड़के का सिलेक्शन नेवी में हुआ है और मेरी लड़की भी इंजीनियर बन गई। मैं बाबा को आज यहाँ प्रणाम करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई। शिव पर करा भरोसा किसको कहता है? बेटा अपनी माँ से शर्त लगाता है, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करने पर, 1 लोटा जल चढ़ाने पर क्या शिव कृपा करते हैं? तो माँ ने अपने बेटे से कहा, गुरुजी ने कहा है 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पर उसके साथ अपनी मेहनत कितनी 4 गुना ज्यादा करो, रात दिन एक करो, परिश्रम करो, पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो और उसका फल मिलेगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा। सबको आता है? सबको आता है? बोलो जरा साथ में बोलो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर बेटा कहता था मम्मी काम काज कुछ चलता नहीं है। माँ ने स्टिकर ले जाकर रख दिया था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, बेटे ने लगाया नहीं था। दुकान पे लगा दे माँ बोलती थी, नहीं लगा था। जिस दिन कथा सुनी भरोसा आया और बेटे ने स्टिकर लगाया। दोनों बाप बेटे को फुर्सत नहीं मिलती। बहुत दुख था, आज बाबा की कृपा से सुख ही सुख है। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका विश्वास जिस मंत्र को लोग कहते हैं मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी का कोई भी मंत्र का उच्चारण करो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रुद्राक्ष, जैसे भस्म, जैसे बेलपत्र, जैसे शिव पर चढ़ा जल अपने आप में, जैसे गंगा का जल, कावेरी का जल, गोदावरी का जल, सरयू का जल, मंदाकिनी का जल, नर्मदा का जल, यमुना जी का जल, त्रिवेणी का जल, सरस्वती का जल, ये सारे जल को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जल अपने आप सिद्ध रहते हैं, इनको सिद्ध करना नहीं पड़ता, इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता। जो तुमसे कहे कि मैं जल सिद्ध कर दूंगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा, पागल बना रहा जल सिद्ध करने के नाम पर। जल अपने आप में सिद्ध है, पृथ्वी अपने आप में सिद्ध है, अग्नि अपने आप में सिद्ध है, वायु अपने आप में सिद्ध है, आकाश अपने आप में सिद्ध है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। कई लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे मैं अभी जल सिद्ध कर दे देता हूं। अरे सिद्ध स्वतः सिद्ध है यमुना जी, स्वतः सिद्ध है गंगा जी, स्वतः सिद्ध है नर्मदा जी, स्वतः सिद्ध है गोदावरी, स्वतः सिद्ध है कावेरी। ये जितनी भारत की भूमि पर जो प्रसिद्ध नदियां हैं ये अपने आप में सिद्ध हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो अपने आप भगवान के अविरल आनंद के साथ बहती हैं और भगवान में ही लीन हो जाती हैं। ये वो सिद्ध है, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। रुद्राक्ष को सिद्ध, कोई कहे कि रुद्राक्ष लाओ उसको सिद्ध करो, शिव महापुराण में तो सीधे सीधे एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन लिखा है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन लिखा है। और उसमें लिख भी दिया, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें रुद्राक्षों का महत्व लिखा है। उसमें लिखा है 1 मुखी रुद्राक्ष कैसे सिद्ध करना है, तो उसका मंत्र दे दिया, ये वाला मंत्र बोलना, बाबा को प्रणाम करना, रुद्राक्ष सिद्ध है। आखिरी में जब पूरे 1 मुखी से 14 मुखी तक जब पूरे रुद्राक्ष हो गए, तब नीचे भगवान शंकर शिव उवाच, भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ये मेरे नयन अश्रु से प्रकट वृक्ष का फल है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हे पार्वती, ये स्वतः सिद्ध रहता है, स्वतः सिद्ध, इसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, ये स्वतः सिद्ध। कोई कह देता है हम पानी को पढ़कर दे देते हैं, हम पानी को सिद्ध कर दे देते हैं, हम जल सिद्ध कर दे देते हैं, हम भस्म सिद्ध कर दे देते हैं, हम भभूति सिद्ध कर दे देते हैं, हम नारियल सिद्ध कर दे देते हैं। नहीं, एक पत्र है, उस माँ ने ये ढोल भेजा है, नगाड़ा, उस माँ ने, जरा देखिए पत्र देखिए। मेरा नाम दामनी बजरंग लभारे, मैं बालापुर या बांकापुर, देख लेना जो भी हो आप लोग समझ लेना, पढ़ लो जरा क्या लिखा है। बांका की बाला,
तुम समझ गए ना, बस जाने दो। जिला अकोला की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टरों का इलाज करवाया, 2 साल तक गर्भ नहीं ठहरा। पशुपतिनाथ का व्रत करूं, उससे पहले जहां जहां जिसने कहा यहाँ गोदी भरवाओ, कोई कहा ये नारियल लेकर जाओ, कोई कहा ये फल खाओ, औलाद होगी, संतान का सुख और 3 साल देखा, नहीं आया। तब एक बहन जी के कहने पर पशुपति व्रत किया, पशुपति व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी के मंदिर में रोज जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, और बाबा की कृपा से गुरुदेव मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुजी, मुझे लोग अपना बच्चा भी गोद में नहीं देते थे, लोग मुझे बांझ कहते थे। आज किसी का बच्चा अगर गोदी में उठाती थी तो वो छीन लेते थे। आज बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे खुद मेरे बच्चे को जन्म दिया। मैंने अपने बच्चे का नाम रुद्रांश रखा है। शिव की कृपा से मुझे बेटा, शिव की करुणा से। आंसू नहीं आना चाहिए, अब तो बेटा इंडियन आर्मी नेवी में हो गया, क्या इतनी अच्छी पोस्ट में हुआ। आंसू पोछ के जाओ, कोई बात, खुश हो गए बेटे का इंडियन नेवी में हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। माँ ने बेटे से कहा था, भरोसा करो सीहोर वाले बाबा पर, 1 लोटा जल चढ़ा, साथ नहीं छोड़ेगा, वो साथ निभाएगा। खुश हो गया। शिव तत्व दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। जग है छलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी, किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरी मेहरबानिया। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सिद्ध नहीं करना उसको। कई लोग अपनी अपनी भाषाओं में कह देते हैं, सीहोर वाला महाराज ने शिव पुराण कहीं ना कहीं ऐसी कर रखी है। अरे शिव पुराण तो स्वयं सिद्ध है, शिवलिंग स्वयं सिद्ध है, गंगा का जल स्वयं सिद्ध है, यमुना का जल सिद्ध है, गोदावरी का जल सिद्ध है, कावेरी का जल सिद्ध है, बेलपत्र सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, भस्म सिद्ध है, चंदन सिद्ध है। ये सब सिद्ध है, सब सिद्ध है। इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वतः सिद्ध है, स्वतः। मेरी जीजियों,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो इस मंत्र को जपता है, बोलता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने पर जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते। सिद्ध है, सिद्ध है। आज दुनिया भले ना माने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को, पर आने वाली पीढ़ियां इस मंत्र का उच्चारण कर कर साधना करेंगी। आने वाली पीढ़ियां इस मंत्र के उच्चारण से भगवत पद को प्राप्त करेंगी। किसी मंत्र को सिद्ध करने का तरीका क्या है? अब बहुत सुंदर प्रसंग सामने आया। सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा वाचना है हमको। यहाँ हम बोले हैं मंच से। जयपुर में हमने कहा था कि कथा होगी, यवतमाल में थोड़ा बहुत तो साउंड गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो एक एक बेलपत्र की सिद्धि कैसे हो सकती है, एक आसन की सिद्धि कैसे हो सकती है, एक दीप की सिद्धि कैसे हो सकती है। सब चीज का हल शिव महापुराण में वर्णित किया गया। वो तो थोड़ा साउंड साट ना दिया, इसलिए थोड़ा कथा को फिर भी हम प्रयास बीच में पूरा कर रहे हैं कि भले साउंड ठीक ना हो, उसके बाद भी आप तक बात पहुंचे, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से आए। इस गले की इतनी सक्षमता नहीं है कि बहुत तेज चीख कर हम बोल सकें। ज़्यादा तेज बोलने का प्रयास करते हैं क्योंकि साउंड चलता है धीमा, तेज बोलने का प्रयास करते तो खांसी चलने लगती है, कष्ट होता है शरीर को। फिर भी पूरा समय करते हुए कथा को पूर्ण करें। एक सिद्धता बेलपत्र की हो, एक सिद्धता रुद्राक्ष की हो, एक सिद्धता चंदन की हो, एक सिद्धता चावल के दाने की, एक सिद्धता। दर्द है जिसे हर दर्द कहता। बेटे का इंडियन नेवी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। किसी ने पूछा कि मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते? किसी मंत्र को यदि सिद्ध करना है तो उस मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते? कथा आ रही है पाणिनि की। पाणिनि की कथा को सुनिएगा। सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास ना हो तो पाणिनि की कथा को यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर कर देखिएगा। पाणिनि के लिए भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया था। कितनी बार बजाया? जम के बोलो। 14 सूत्र पाणिनि को भगवान शिव ने दे दिए थे। 14 सूत्र। आज भी वो 14 सूत्र पाणिनि के कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, आप जो कंप्यूटर का डैशबोर्ड रहता है जिस पे आप टाइप करते हो, उस पर पाणिनि के 14 सूत्र आज भी लिखे हुए होते हैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर। शिव के दिए हुए वो 14 सूत्र पाणिनि के आज भी कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर लिखे हुए होते हैं। कंप्यूटर के वो 14 सूत्र शिव महापुराण की कथा कहती है। उसी 14 सूत्र के बल पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दिया, ग्रंथ की रचना कर। और भगवान शिव ने उसी पल पाणिनि से कहा, मेरे किसी मंत्र का जप पाणिनि जब 14 बार मुख से उच्चारण हो जाता है, वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। अपने आप सिद्ध हो।
हमारे जो पंडित जी हैं, महाराज जी, विकास महाराज जी और यशराज महाराज जी, सत्यम महाराज जी, हिमांशु महाराज जी, ललित महाराज जी, ये जितने पंडित लोग हैं, इनके पास एक ही काम है। रात्रि के समय ये देखते हैं गुरुजी विश्राम करेंगे और ये सब अपना अपना मोबाइल छोड़े, काम छोड़े और हमारे पास आकर विश्राम के समय पर बैठ जाते हैं और एक एक कथा को निकालते हैं पुरानी। किस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, किस मंत्र को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे उसका स्मरण करना चाहिए, किस तरह से उसको लिया जा सकता है, किस तरह से उसको करा जा सकता है। और आज फिर कह रहे हैं इस यवतमाल आरणी की कथा में शिव महापुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत को कहना चाहेंगे, किसी भी मंत्र को आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 14 बार बोलिए, आप हनुमान जी का मंत्र 14 बार बोलिए, आप शिव का मंत्र 14 बार बोलिए। और कोई दुख है, कोई तकलीफ है, लोग कहते हैं हम उनके पास जाएंगे, वो झाड़ा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। काय को जाना, अपना झाड़ा अपन खुद लगाओ, 14 बार मंत्र को पढ़ो और उस पानी का आचमन कर लो, तुरंत आराम लगना प्रारंभ हो। किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के पास मत जाओ, अपना मंत्र स्वतः पढ़ो, अपनी बटन खुद लगाओ, अपनी खांसी खुद खांसो, पेट दुखा तो दवाई खुद लो। अपना पेट दुखे और पति को दवाई खिलाओ तो मतलब क्या हुआ। हॉस्पिटल में बीमार खुद पड़ी और इंजेक्शन पति को लगवा रही तो मतलब क्या हुआ। और क्या कह रही, हम तो तुमसे प्यार करते, 50-50, आधा इलाज हमारा आधा तुम्हारा। पति तो इलाज करवा लेगा पर डॉक्टर कह देगा इसको महाराष्ट्र में कहीं पागल खाना हो तो ले जाओ, इसको छोड़ के आओ। बीमार खुद है और आधा इंजेक्शन पति को लगवा रही है, एक बाटल खुद को चढ़ रही है और आधी नर्स से कर रही है, आधी में आधी इनको चढ़ा। प्रेम हम दोनों में, पति पत्नी में बहुत प्रेम। ये प्रेम नहीं। क्यों दूसरे के पास जाना, अपन स्वया, अपने स्वतः, अपने भाव, अपने भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरी कथा उठा कर देखिए, 30 साल की पूरी कथा YouTube पर, Facebook पर होंगी, पूरी निकाल कर देखो। सियोर वाला बाबा पूरी कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को घुमाकर फिराकर कैसे भी 14 बार तुम्हारे मुख से निकलवा देता है, जिससे तुम्हारा मुख का भी दर्शन घर जाकर कोई करे तो वो भी सिद्ध हो जाए और तुम्हारा चेहरा देखकर उसका कार्य हो जाए। मंत्र सिद्ध यही करो, यही होगा। पंचाक्षर मंत्र यही जपा, षडाक्षर मंत्र यही जपा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप। 14 सूत्र मेरे शिव जी ने पाणिनि को दिए हैं। कब दिए? जब नंदी समझाकर चलेगा, नंदी ने कह दिया। और उन मंत्रों का स्मरण, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम स्वनीता विजय राव भगत, मेरा पता गांधीनगर दिग्रस, गांधीनगर दिग्रस ही है, दिग्रस जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। 2020 में मुझे कैंसर हुआ था, 1 लोटा जल का बखान क्या करूं। मेरे बड़ी बहन ने कहा टीवी पर प्रदीप मिश्रा महाराज की कथा आती है, वो सुनाकर, और वह कथा में कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का महत्व बताते हैं। वो लेकर आ, हम सीहोर जाकर वहाँ का कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लाई, वहाँ रुद्राक्ष का जल रोज जल गलाती, शिव को चढ़ाती और उसे पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पूरी रिपोर्ट
नील आ गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में आई हूं। शिव को नमन। एक पत्र और देखिए, अच्छा सो संगीता संजय आमली कंठवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो संगीता संजय आमली कंठवार, मुकाम पोस्ट महागांव, जिला यवतमाल, मोबाइल नंबर ये है। चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरी सासू जी श्रीमान दत्तात्रेय अमिल कंठवार, उनकी उम्र 75 साल की है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की 16 किताबें लिखी। इस मंत्र के जप से मेरी सास की तबीयत बहुत अच्छी हो गई। गुरुजी, लिखने को तो बहुत है पर मेरे थोड़े में ही लिखती हूँ। अनेकों बीमारियाँ थीं, ना जाने कितनी बीमारियों से सास घिरी हुई थी, पर बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण ठीक हो गई। गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, 1 लोटा जल, बेलपत्र का मैं वर्णन करूं। मेरी बहन को 4 साल पहले 4th स्टेज का कैंसर डॉक्टरों ने कह दिया था। उनको 1 महीने का टाइम डॉक्टर ने दिया था। हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, पानी कंकर शंकर की पूजन करते, रुद्राक्ष का जल देते। आज बाबा की कृपा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरी बहन बोलती है और पूर्ण तरह से कैंसर नील है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? कहीं बैठी हो तो आ सकती। शिव तत्व में एक सिद्धता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र की सिद्धि क्या? कोई कहे कि हम पानी सिद्ध कर देते हैं, कोई कह दे कि हम ये चीज सिद्ध कर देते हैं। स्वयं सिद्ध करिए, स्वयं भजिए, स्वयं भजो, स्वयं मुख से उच्चारण करो। और आप आज एक नियम ले लो कि हम कहीं पर भी बैठेंगे, शिव मंदिर जाएं, कहीं पर भी जाएं, अपने मुख से शंकर के नाम का उच्चारण करेंगे, जिससे वो सिद्ध हो जाए। पानी मंत्र का उच्चारण। नंदी ने कहा शिव आएंगे, दर्शन। पाणिनि को शिव का दर्शन हुआ। कितनी सिद्धि है। इसीलिए एक स्मरण आता ना, अपनी किस्मत का ताला हो। हम गाएंगे नहीं, बस बोल रहे हैं। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को आशिकाने का हो, शिवाने का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शिव का नाम
पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितना उच्चारण करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर घर पर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुकान पर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर के अंदर लगा दो। आते जाते जब अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। जिस बस में बैठ कर जाओ उसी में एक स्टिकर चिपका दो, जिस गाड़ी में जाओ उसी में एक लगा दो, जिस ऑटो में जाओ उसमें एक लगा दो। 25 लोग पढ़ेंगे, उनकी बुद्धि में मंत्र का उच्चारण होगा, उसकी किस्मत संभलेगी, उसकी किस्मत पलटेगी और उसका जीवन सार्थक होगा। अपने बैग में जैसे तुम वो दर्पण रखती हो और पेंटिंग का रखती हो ना, ऐसे ही स्टिकर भी रखा करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। कहीं भी गए एक चिपका दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पाणिनि को भगवान का दर्शन हो गया, 14 बार डमरू का नाद करा, 14 सूत्र प्राप्त हो गए, 14 सूत्र। सच्चा दरबार लगा है ये भोले सर हो गया था, शिव कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, यही शिव की कृपा है। बड़ जोरदार। आगे वर्णन आया भगवान शंकर और माँ पार्वती जी के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। शिव जी माँ जगत जननी जगदम्बा के साथ मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन करिए। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हर हर महादेव हर। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा जो चल रही है आरणी यवतमाल में, यह कथा 5 अप्रैल को विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक रोज कथा होती है। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में कथा होगी, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में कथा रहेगी और 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में कथा रहेगी। 5 मई से 11 मई रांची झारखंड, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। झारखंड वालों को बहुत बहुत बधाई हो जो कथा रांची पहुंची है। 5 मई से 11 मई रांची में फुटबॉल ग्राउंड, रांची गौशाला, न्यास, सुकुर, हुटू, कांके, रांची झारखंड में कथा रहेगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रांची झारखंड में रहेगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। इन कथाओं में आप पधार कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और सुंदर प्रसंगों में आज कथा तृतीय दिवस में यहाँ पर विराम हुई है। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। हेलो 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 हेलो, ये माइक चालू। जय शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ मां शिव, हरे जागे धारा, हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव।
भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखेता भोले जी का रूप निरखेता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कसान त्रिपुरारी पंसारी कर माला धारे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओम हर हर